भारत का इतिहास, इसको हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिसमें कि है प्रीलिम्स के सारे फैक्ट और मेंस से रिलेटेड अगर हम आंसर लिख पाएँ तो उस हिसाब से इसे हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हम इसको किसी भी टॉपिक को पहले अगर पढ़ने का 3 स्टेप में हम उसको पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो उस टॉपिक को समझेंगे, उसमें समझ विकसित करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उसको देखेंगे और उसके बाद मेंस में जितने पीवाईक्यू आए हैं उसको देखेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से जो है किस तरह के सवाल अभी आने वाले लेटेस्ट टाइम में सीजीपीएससी में पूछे जा रहे हैं और संभावित किस टाइप से हम उसे अप्रोच कर सकते हैं। इससे हमें ये समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुरुआती तौर से प्रागैतिहासिक काल, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी है जो हमें जानना ज़रूरी है। भारतीय इतिहास को लिपि के आधार पर जो है 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लेखन का अभाव होता है और आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि तो मिला है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, अपठनीय बोल सकते हैं इसको। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और उसे हम पढ़ पाने में भी सक्षम हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और वैदिक सभ्यता, इन दोनों को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो है लिपि तो मिली है अभी तक, लेकिन उसे इंसान अभी तक मनुष्य जो है उसे पढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाया है, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध भी हैं और उसे हम पढ़ पाने में भी सक्षम हैं, तो इसलिए उसे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। चलिए और आगे प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि बताया कि इसमें वही है, इसमें लिपि और लेखन कला से जो है मानव परिचित नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक, जानकारी जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। पत्थरों के औजार, गुफाओं के चित्र, मिट्टी के बर्तन, हड्डियाँ, ये सब क्या है उत्खनन से मिली है। और कहीं जीवाश्म हो गया, पुरातात्विक उत्खनन से ही हमें ज़्यादातर इसकी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और उसी से हमें जानकारी का पता चलता है। अब संपूर्ण जो पुरापाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी और यहाँ पर जो निवासरत मानव प्रजाति थी उसे हम निग्रेटो के नाम से जानते हैं और उनका जीवन आमतौर पर शिकार पर निर्भर था और वो कच्चा मांस खाते थे और उनका औजार जो है कुल्हाड़ी रहता था। कच्चा मांस खाते थे तो बेसिकली उन्हें आग से परिचित नहीं थे, तभी तो वो कच्चा मांस खाते थे, इसलिए वहाँ आग से भी वो परिचित नहीं होते हैं उतना समय। प्रागैतिहासिक काल, इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। और दोबारा से जो है पुरापाषाण काल को और 3 भागों में बांटा गया है: निम्न, मध्य, उच्च। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसे कैसे याद कर सकते हो आप? मध्य वाला तो मध्य में ही रहेगा, तो दोनों में है। इसमें लास्ट में पाषाण काल, पाषाण है। इसमें देखिए पूरा पाषाण काल, ऐसा टाइप से। तो ये तो हो गया निम्न पुरापाषाण काल। इसका समय अवधि जो है 25 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक इसकी समय अवधि मानी जाती है। इसमें आदि मानव की शुरुआत हुई थी और इन्होंने जो है पत्थरों के बुनियादी औजार का विकास किया था। इसी काल में आग के उपयोग की भी शुरुआत हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण का ही एक भाग है निम्न पुरापाषाण काल, इसी में ही आग का विकास हुआ था। अब मध्य पुरापाषाण काल, ये लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक इसकी समय अवधि है और इस काल में पत्थरों की पपड़ी, सल्क से बने पैने औजारों जैसे स्क्रैपर्स का उपयोग बढ़ा और शिकार की तकनीकें भी उन्नत हुई। जैसे जैसे
मानव अपना औजार बनाते गया तो उस औजार को वह भोजन की हेतु उस औजार का उपयोग करने लगा, जिससे कि है उसे जल्दी से जल्दी उसे आसानी से भोजन जो है मिल पाए। और कई कई रक्षा के लिए भी इसका उपयोग करते थे। और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, इसकी समय अवधि जो है 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक है। इस काल में जो है आधुनिक मानव, जिसे हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, उसका भी विकास हुआ, उदय हुआ। और मानव जो है गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया और पत्थरों के साथ साथ हड्डी के औजार और आभूषण भी बनाने लगे। इसी समय जो है भाषा और धार्मिक प्रथाओं की भी शुरुआत हुई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF नोट्स जो है ये चाहिए होगा प्रिंटेड फॉर्म में, तो टेलीग्राम में जो है डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए रहेगा और नोट्स बनाना होगा तो ग्रुप में ज्वाइन करके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।